एक बार फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल श्याम सर पर। आइए आज समझते हैं दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट का प्रयोग करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे कि जब कभी भी किसी का मान दिखाते हैं तो सबसे पहला जो मान होता है वो x अक्ष का होता है और बाद का जो मान होता है वो y अक्ष का होता है। मतलब कि कहीं भी अगर लिखा हुआ आपको मिल रहा है कोई संख्या और ब्रैकेट में बंद है तो तुरंत समझना है कि ये जो पहला मान है वो x अक्ष का है, जो दूसरा मान है वो y अक्ष का है। ठीक है, तो आइए इसी से संबंधित हम दो क्वेश्चन करके देखते हैं इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। जैसा एक प्रश्न है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला है a और b। देखिए a का निर्देशांक कितना है 2 और -3 और b का निर्देशांक कितना है -4 और 1। तो सबसे पहला हमको काम क्या करना है कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन x1 है कौन y1 है, यहीं पे गलती नहीं करनी है। तो इसके लिए आसान तरीका है कि सबसे पहले x अक्ष और उसके बाद y अक्ष, फिर x अक्ष और उसके बाद y अक्ष। पहले a है इसलिए 1 1, बाद में b है इसलिए 2 2। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि x1 के जगह पे हमको क्या रखना है, y1 के जगह पे क्या रखना है, x2 के जगह पे क्या रखना है, y2 के जगह पर क्या रखना है। जब ये क्लियर हो जाता है तो आधा प्रॉब्लम आपका यहीं पे सोल्व हो गया। अब देखते हैं बचा क्या, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे, दो बिंदु कौन कौन है a और b। तो ए बी बराबर होल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 का मान कितना है -4 माइनस x1 का मान कितना है 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1, तो y1 का मान है -3। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +3, इसका होल स्क्वायर। अब ए बी इक्वल टू अंडर रूट का अंडर रूट -4 और -2 तो -6, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1 + 3 4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ए बी बराबर अंडर रूट -6 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मतलब 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस और 6 छक 36 प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 4 4 चौके 16। तो ए बी बराबर अंडर रूट, अब इसको जोड़ देंगे 6 और 6 12, 3 4 और 1 5, यानी कि अंडर रूट 52 मात्रक। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इससे बहुत बच्चे डरते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहाँ संख्यात्मक मान है नहीं। ये बिल्कुल आसान है, डरने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए वही काम करेंगे, पहले जो मान दिया हुआ है तो x, बाद में जो है तो y, पहले जो है x बाद में है y, यहाँ पहले है तो 1 1 बाद में है तो 2 2। इससे क्लियर हो गया कि हमको x1 y1 x2 और y2 के जगह पे क्या रखना है। उसके बाद फॉर्मूला मेरे पास है पी क्यू। दो बिंदु कौन कौन है p और q के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं। तो पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है माइनस है तो माइनस है, फिर माइनस है तो माइनस x1 का मान कितना है a, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है -b और माइनस y1 का मान है b और इसका स्क्वायर। पी क्यू बराबर अंडर रूट का अंडर रूट माइनस है और माइनस है तो -2 है, मतलब एक गो ए और एक गो ए तो दो गो ए, जैसे 1 रुपया तो 2 रुपया। उसी तरह से एक गो ए और एक गो ए तो दो गो ए, दोनों माइनस में है तो माइनस लग गया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ए गो बी और ए गो बी तो दो गो बी, और दोनों चूंकि माइनस में है तो माइनस लगेगा, इसका स्क्वायर। अगर इसके बाद एक स्टेप और करेंगे, अंडर रूट का अंडर रूट माइनस माइनस -2a का स्क्वायर मतलब 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4 और a ऐसे ही है तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 दूना के 4 b पर स्क्वायर तो 4b स्क्वायर। अगर आप यहां पर भी आंसर लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। और इसको आगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो देखिए पी क्यू का पी क्यू, रूट है तो रूट, दोनों जगह 4 है तो 4 आप कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर और यहाँ बचेगा b स्क्वायर। ठीक, फिर पी क्यू है तो पी क्यू। अब यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, ऐसे भी छोड़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कीजिए, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, फिर यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि वर्गमूल में एक ही संख्या 2 बार रहता है तो रूट के बाहर आ जाता है, तो यहाँ एक ही संख्या 2 2 है तो इसको हम रूट के बाहर कर लेंगे। तो पी क्यू बराबर एक संख्या लग गया जोड़ा तो बाहर, और रूट का रूट यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका फाइनली
आंसर है। ऐसा नहीं समझना है कि यदि आप यहां तक भी सॉल्व कर देते हैं पेपर में, एग्जाम में यहां तक भी सॉल्व करके आएंगे तो इसको गलत नहीं माना जाएगा, और जिसको समझ में आ रहा है 2 स्टेप और बढ़ेंगे तो ये मेरा फाइनली आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।